वेलकम दोस्तों, मैं हॉट कोड जितेंद्र। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बता देता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी के द्वारा जब पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस किया जाता है तो पति की जो इनकम है उसको पत्नी बढ़ा चढ़ा के लिखवाती है। पति यहाँ पे 20,000 रुपये कमा रहा है और पति की इनकम लिखवाएगी वो 50,000 रुपये। पति की प्रॉपर्टी वो बढ़ा चढ़ा के लिखवाएगी, यानी कि पति की तरफ से वो इस तरीके से शो करती है कि पति के पास में तो पैसों का पेट लगा हुआ है, उसके पास में तो खजाना है। और यहाँ पे वो खुद का जो एफिडेविट लगाती है उसके अंदर खुद की बातें यहाँ पे ऐसी कुछ शो नहीं करती है। खुद को वो गरीब यहाँ पे उसमें शो करती है कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो पढ़ी लिखी भी है तो वो अपनी पढ़ाई को शो नहीं करती है। यहाँ पे अगर वो जॉब कर रही है तो अपनी जॉब को भी शो नहीं करेगी। तो यहाँ पे उसका मकसद ये होता है कि वह पति से मेंटेनेंस के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा राशि वसूल सको। यहाँ पे जो इनकम एफिडेविट होता है वो ओथ कमिश्नर से ऑथराइज होता है, यानी कि वो एक शपथ पत्र होता है। और उसके अंदर कोई झूठ अगर बोलता है तो यहाँ पे उसके ऊपर CRPC 340 की कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। पति अगर चाहे तो उस झूठ बोलने वाली पत्नी के ऊपर CRPC 340 की कार्रवाई करवा के मेंटेनेंस के रूप में उसे जेल तक करवा सकता है। यानी कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा अगर वो इस तरीके से झूठ बोलेगी एफिडेविट के अंदर, उसको केवल सजा होगी। और वो सजा हो सकती है CRPC की सेक्शन 340 के अनुसार 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की। तो यहाँ पे मेंटेनेंस के बदले में उसको जेल तक हो सकती है। और यहाँ पे कौन कहता है कि महिलाओं को जेल नहीं होती है? महिलाओं को काफ़ी मामलों में जेल तक हुई है। मैंने कई मामलों के अंदर इस तरीके से गलत करने वाली जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे पनिशमेंट तक मैंने खुद दिलवाई है। तो यहाँ पे ऐसे कोई मामले नहीं है। यहाँ पे अगर कोई क्राइम करेगा, यहाँ पे चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, अगर वो अपराध करता है तो वो अपराधी है कानून की नज़रों में। कानून की दृष्टि से सभी को समान दृष्टि से रखा गया है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो। अगर वो अपराध करता है तो वो अपराधी है, उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगी, उसको जेल जरूर होगी, उसको कोई भी नहीं बचा सकता है। इस तरीके से अगर कोई पत्नी इनकम एफिडेविट में या फिर एफिडेविट में अगर झूठ बोलती है, गलत बातें लिखवाती है, तो उसी कोर्ट के अंदर आप CRPC 340 की एप्लीकेशन देके एक पिटीशन फाइल करवा कर उसके ऊपर आप कार्रवाई करवा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में एविडेंस होना जरूरी है कि यहाँ पे वो अगर झूठ बोली है तो उसके एविडेंस आपको शो करने पड़ेंगे। जैसे अगर वो कहीं पे जॉब करती है, उसने ये बातें छिपाई है कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, या फिर वो पढ़ाई कर रखी है अच्छी और उसने ये छिपाई है कि मैंने यहाँ पे कोई पढ़ाई वगैरह नहीं कर रखी है, तो आप उसकी डिटेल प्राप्त करने के लिए कोर्ट के अंदर CRPC 91 का एक एप्लीकेशन लगा के उसकी डिटेल आप कोर्ट के अंदर मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में अगर प्रॉपर तरीके से एविडेंस है कि उसने झूठ बोला है तो उसके ऊपर आप बिल्कुल CRPC 340 की कार्रवाई करवा सकते हैं, उसको 7 वर्ष तक की आप जेल करवा सकते हैं। ये कार्यवाही आप झूठ की किसी भी स्टेज के ऊपर करवा सकते हैं। और कोर्ट के पास में भी ये पावर है कि जब आप वहाँ पे CRPC 340 की कार्रवाई करवाएंगे तो उसका जो परिणाम है, उसमें जो सज़ा है, वो कोर्ट के द्वारा कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर दी जा सकती है। तो यहाँ पे रजनीश वर्सेस नेहा का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके अंदर भी साफ प्रावधान किया गया है कि अगर कोर्ट में कोई इस तरीके से झूठ बोलता है, इनकम एफिडेविट या फिर एफिडेविट के अंदर वो इस तरीके से, या फिर कोर्ट में कोई बयान वगैरह है उसमें अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके ऊपर CRPC 340 की कार्रवाई बनती है। CRPC 340 की कार्रवाई हो सकती है जिसमें उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी कि आपके ऊपर अगर वाइफ इस तरीके से मेंटेनेंस का केस करती है और वो अगर झूठ का सहारा लेती है तो उसको आप बिल्कुल पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, उसको जेल तक आप करवा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।